Hello students, so today's topic is फोटोइलेक्ट्रिक पार्ट 2। हमने पार्ट फर्स्ट में लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े थे। हम पार्ट सेकंड में फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि जो लॉज आए हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा है। किसी भी लॉ को बनाने के लिए हमें एक साइंटिफिक मेथड अप्लाई करना होता है। साइंटिफिक मेथड पढ़ा था हमने, जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, देन फाइनली दैट लॉज आर व्हाट मेक। तो हम देखते हैं वो लॉज कैसे बने थे। उसके लिए हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट करा था और उस एक्सपेरिमेंट को करने के कई साल बाद में आइंस्टीन ने कंसेप्ट ऑफ फोटोन, जो आपने फर्स्ट लेक्चर में देखे थे, वो बनाए थे और हम सबका यूज़ करते हैं। देखते हैं कैसे वो सारे लॉज चालू हुए थे। तो सबसे पहले हमने फिर भी दोबारा पढ़ते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम और कोई देखना चाहें, वैसे भी प्रीवियस लेक्चर में हमने अलग डेफिनेशन देखी थी, यहाँ थोड़ा सा स्लाइड चेंज है। चीज़ वही है, इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल व्हेन लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फॉल ऑन इट। मतलब किसी मेटल प्लेट के ऊपर जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करती है, तब उस मेटल से कुछ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इजेक्शन होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस चीज को हमने एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, जिसको हर्ट्ज ने करा था। एक्सपेरिमेंट ये है कि एक ये इवैक्यूएटेड चैम्बर है, जिसके अंदर वैक्यूम है, एयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली है ये। इसके ऊपर एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है। ए एक कुछ पर्टिकुलर टाइप की मेटल की प्लेट है, जैसा हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। उनमें आप देख लीजिएगा कौन कौन सी प्लेट्स हम यूज करते हैं। और इसके ऊपर, और ये ए प्लेट और बी प्लेट एक बैटरी से कनेक्टेड है, और ये पूरा सिस्टम एक अमीटर से कनेक्टेड है। ये क्या है हमारे पास में, एक अमीटर। अमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। मान लिया इनिशियली इफ इट इज 0, देन व्हाट हैपेंस? If light of some particular frequency falls on this metal plate, and that particular frequency is what, greater than the work function of this metal plate. What is work function? Minimum amount of energy required to take out an electron from a metal surface. तो अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी, वर्क फंक्शन को हमने जनरली किससे नोट करा था, लेटर W से या फिर फाई से, लेक्चर 1 में देखिएगा। तो अगर ये एनर्जी फाई से ज्यादा है, वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना शुरू हो जाएगा। चलिए, तो ये एक चीज इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। हम इसके देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट किन पैरामीटर्स पे काम करता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या गिर रही है, लाइट गिर रही है। क्या चीज फॉल कर रही है, लाइट। और लाइट के दो मेजर, पूरे एक्सपेरिमेंट में दो मेन पैरामीटर्स ढूंढे गए। तो लाइट के दो मेन पैरामीटर्स, एक आया फ्रीक्वेंसी और दूसरा क्या आया, इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी मतलब different colors of light, as we have seen what, Vigor. So there are 7 different colors of light. So we'll use some colors of what, light. And intensity means what, power. The definition of intensity is what, amount of light falling on unit area for unit interval of time. इसका मतलब हुआ कि एक यूनिट एरिया के ऊपर, अगर ये एक यूनिट 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, इसके ऊपर कितनी लाइट पड़ रही है, ठीक है, यूनिट टाइम के अंदर। इसके अंदर यूनिट टाइम के अंदर, उसको क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। इसका मतलब हो गया एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो इसका मतलब हो गया पावर, रिलेटेड टू व्हाट, पावर पर यूनिट एरिया। तो हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि पावर ऑफ लाइट। तो समझने की चीज है। अब समझते हैं फर्स्ट पैरामीटर, फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम एक रिलेशन देखें, लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू। व्हाट इज सी, स्पीड ऑफ लाइट, म्यू इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी, एंड लैम्डा इज व्हाट, वेव। तो क्या हुआ, हम समझते हैं कि ये कैसे एक्सपेरिमेंट शुरू करा। लेट अस सपोज मेरे पास में कुछ कलर के बल्ब्स हैं, बहुत सारे कलर के बल्ब्स हैं। मैंने 2 कलर चूज कर लिया। एक कलर मैंने सपोज कर लिया, लेट अस सपोज व्हाट, रेड कलर। और एक मैंने कौन सा कलर चूज कर लिया, ब्लू कलर। ऑब्वियसली इट इज नोन दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर इज लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, ब्लू कलर। तो इट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू कलर इज व्हाट, मोर, and their intensity is what, same. The major thing is that this experiment is done then when intensity is same for both the bulbs. It means intensity same, it is of 40 watt bulb and it is of also what, 40 watt bulb. मतलब दोनों बल्ब्स की जो वोल्टेज है, या जो पावर है, वो कैसा है, सेम है। अब देखिए क्या हुआ, जब इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर रेड कलर का लाइट पड़ा, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट है,
इसलिए हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे। और ऑब्जर्वेशन हम किस पे देख रहे हैं वो देखिए। तो ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। क्या देख रहे हैं? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। तो जब रेड कलर की लाइट इसके ऊपर गिरी, कितने वाट की गिरी? 40 वाट की गिरी। ये कितने वाट के हैं? 40 वाट बल्ब ये भी है, और ये भी कितना बेटा? 40 वाट बल्ब। तो जब लाइट इसके ऊपर गिरी, यहां देखा गया कोई भी इजेक्शन नहीं हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ही नहीं। फिर क्या हुआ? जब ब्लू कलर की लाइट गिरी, रेड के बाद हमने कुछ और गिराया, फिर भी नहीं गिरी। फिर जैसे हम ब्लू पे पहुंचे, हमने देखा जैसे ही ब्लू कलर की 40 वाट की लाइट गिरी, यहां पर इजेक्शन स्टार्ट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? निकल गए। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी गई कि इलेक्ट्रॉन तो निकले, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे हैं? रेस्ट पे हैं। कहां पर है वो? रेस्ट पे, चल नहीं रहे हैं, निकल रहे हैं, बिल्कुल जस्ट निकल के रुक गए। हमने क्या करा? हमने ब्लू से भी बड़ी फ्रीक्वेंसी ली, और मान लीजिए वो वायलेट ले ली, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? जब हमने वायलेट कलर लिया तो, लेकिन बल्ब कितने वाट का लिया? 40। हालांकि मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमने देखा अभी भी इजेक्शंस, इलेक्ट्रॉन इजेक्शंस हुए, इलेक्ट्रॉन का अभी भी क्या हो गया? इजेक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन इनके अंदर क्या है? मोशन है। इनके अंदर क्या है? मोशन है, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी है। इनमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0 थी। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ है, तो दे आर हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी। तो क्या कंक्लूजन पता चला इस एक्सपेरिमेंट से? कि जब ब्लू कलर की लाइट गिरी, जब रेड कलर की लाइट गिरी, कोई इजेक्शन नहीं हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बाहर निकला। जब ब्लू कलर की लाइट गिरी तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और जब क्या हुआ हमारे पास है? वायलेट कलर की लाइट गिरी, तब भी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, लेकिन यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? कुछ थी। तो हमने देखा जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां इजेक्ट करेगा तो अमीटर क्या करना शुरू कर देगा? डिफ्लेक्शन करना शुरू कर देगा, और पाया जाएगा कि क्या होगा? करंट कैसा रहेगा? कुछ ना कुछ करंट इसमें बनना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और हमने देखा पहला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के साथ में एक्सपेरिमेंट हुआ, तो यहां पर क्या हुआ? करंट भी था, करंट है, लेकिन करंट की वैल्यू कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप कितनी भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लीजिए, कंडीशन। लेकिन इंटेंसिटी कैसी रखनी पड़ेगी? तभी कांस्टेंट रहेगी जब इंटेंसिटी कितना रहेगा सबका? सेम। अब दूसरा फैक्टर देखते हैं। तो सेकंड फैक्टर क्या था अपना? इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी को जब हमने करा एक्सपेरिमेंट, उस समय हमने क्या कर दिया? हमने फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया? उस समय हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया। तो हमने क्या कर दिया बच्चों? फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया? कांस्टेंट। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दिया, इसका मतलब हमने क्या चीज कांस्टेंट कर दिया? हमने एक ही कलर का बल्ब लगाया। हमने कितने कलर का बल्ब लगाया? एक कलर का। अच्छा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से शुरू हुआ? ब्लू कलर से हुआ। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं हम लोग? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इस कलर को हम कौन सा कलर कहेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इस कलर की लाइट को हम कौन सी वेवलेंथ को हम क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मतलब ब्लू कलर से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। हमने मान लीजिए ब्लू से क्या ले लिया? हमने वायलेट कलर के क्या कर लिया? हमने वायलेट कलर के बल्ब लिए, लेकिन कंडीशन क्या है? फ्रीक्वेंसी कैसी रखनी है? सेम। तो मैंने वायलेट कलर के 3 बल्ब लिए, सपोज कर लिया। वायलेट यहाँ लिया, बल्ब नंबर 1, ये भी वायलेट ही है। ये क्या है मेरा? B1 बल्ब था। ये क्या है मेरा? B2। और ये भी मेरे पास में क्या है? वायलेट ही है। और ये क्या है? B3 बल्ब। लेकिन बड़ा चेंज, एक छोटा सा चेंज, फ्रीक्वेंसी, सिंस द कलर इज व्हाट? सेम, सो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? सेम। But I have changed. Here I have taken, let us suppose, here is the frequency is what? 50 or 40 watt. Intensity is what? 40. Here is how much? Here is 80. And here is how much? 100. एक एग्जाम्पल लिया, ये 40 वाट का बल्ब है, ये 80 वाट का बल्ब है, और ये 100 वाट का बल्ब है। हमने देखा कि जब 40 वाट का बल्ब लगाया गया तो यहां पर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए। यहां पर क्या हो गया? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि वायलेट कलर का जो फ्रीक्वेंसी है वो ब्लू कलर से ज्यादा है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसलिए इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा।
हमने मान लिया यहाँ पर रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुए वो कितने हो गए 40 एग्जाम्पल। जब हमने यहाँ पर लगाया वही वॉयलेट कलर का बल्ब, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कितनी है 80 वाट है, तो यहाँ पर भी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ पर नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हाउ मच 80। और जब हमने 100 लगाया तो यहाँ पर भी हमने देखा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, लेकिन यहाँ पर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास में 100। तो तीनों में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाई पड़ रही है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बल्ब नंबर 1, बल्ब नंबर 2, बल्ब नंबर 3, बट here the ejection of electron is what 40, here the ejection of electron is what 80, here the ejection of electron is what 100. What is the main thing? The main thing is what? The intensity. Intensity means when I am applying a 40 watt bulb of violet color, then 40 photons are falling on it and they are ejected. एक एग्जाम्पल है, हो सकता है कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाए, एक मैंने एग्जाम्पल लिया 40 हो गए। जब मैंने यहाँ पर 80 का लगाया तो कितने फोटॉन्स गिरे 80 फोटॉन्स गिरे और 80 इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ गए। जब मैंने यहाँ 100 लगाया तो कितने निकले 100 निकले। वर्क फंक्शन से ज़्यादा वैल्यू है और सारे हो गए। हो सकता था कि यहाँ पर 40 यहाँ 30 निकले, यहाँ पर 70 निकले, यहाँ पर 90 निकले, 10 वर्क फंक्शन में एब्जॉर्ब हो जाए, लेकिन मैं बेसिक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। चलिए अपने सेक ऑफ कन्वीनियंट के लिए हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 30 ले लेते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया 70 और यहाँ पर हमने ले लिया 90। इसका मतलब हुआ कि 10 क्या हुआ, उस मेटल ने अपने वर्क फंक्शन में क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन ये वैल्यू कंजुगेटली क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कंजुगेटली मेरी क्या चीज बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो हमने पाया कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इजेक्ट कर रहा है। ये भी हमारे लॉस में था, एक फोटोन सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। तो ये इंटेंसिटी से दूसरा फैक्टर पाया गया। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पाए गए। लेकिन इसमें एक चीज और पाई गई कि जब आपका कलर वायलेट था उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है, सेम है। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी कैसी है, सेम है बाय द एक्सपेरिमेंट। तो these two conclusions, these two parameters are found by Hertz. So that we should understand. So स्टूडेंट्स, अब तक हमने एक्सपेरिमेंट में जो पढ़ा है उसका क्या मेन ऑब्जर्वेशन निकल के आया उसके बारे में दोबारा रिकॉल करते हैं। तो मेन ऑब्जर्वेशन बाय एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर photo emission, and this minimum frequency is said to be what, threshold frequency, and the wavelength which we have find out, that is what, threshold wavelength। ये पहला हमने पढ़ा। दूसरा पढ़ा था कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, बट करंट पूरे एक्सपेरिमेंट का कैसा रहता है, सेम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं लेकिन इंटेंसिटी को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट। इंटेंसिटी कांस्टेंट कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो फॉल कर रहे हैं वो कैसे हैं, कांस्टेंट। हमने बल्ब अलग लगाए थे, रेड कलर का बल्ब लगाया था जिस पर इजेक्शन हो ही नहीं रहा था, वो तो एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन ब्लू लगाया हमने, वायलेट लगाया, और दोनों की हमने इंटेंसिटी कितनी रखी थी, 40। तो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, कांस्टेंट। नाउ थर्ड इज थिंग इज दैट इफ इंटेंसिटी इंक्रीजेस, अगर इंटेंसिटी बढ़ाए तो क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर जाएंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो करंट इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो ये तीन मेन ऑब्जर्वेशन हमने एक्सपेरिमेंट से निकाले हैं जिनको हमने लिखा है। फिर कई साल बाद में आइंस्टीन ने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपने तरीके से समझाया और लेटर ऑन उसने बहुत सारी चीज़ें करी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सारी चीज़ें, लेकिन उनको नोबेल प्राइज इसके ऊपर मिला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। उन्होंने बताया कि लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। लाइट किसका कंसिस्ट होता है, फोटॉन्स का होता है। ठीक है, ये पहला उन्होंने बताया, लाइट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, फोटॉन्स। हमने बताया फोटॉन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं लाइट्स के। ऐसा प्लैंक ने भी कहा है, लेकिन इन्होंने फोटॉन बोला और फेमस हो गए। दूसरा होता है ईच फोटॉन कैन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। आप समझ सकते हैं जब 40 एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया था, जब 40 वॉट के बल्ब को लगाया गया, किस पे लगाया गया, ब्लू कलर पे और वायलेट कलर पे, तब सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है लेकिन करंट क्या हो रहा है, सेम। इसका मतलब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है, सेम। 40 एक में निकल रहे हैं, 40 एक में निकल रहे हैं इस कंडीशन से। तो एक फोटॉन सिर्फ एक को, इसको प्रूफ कर दिया एक्सपेरिमेंट को उन्होंने। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई, गवर्निंग इक्वेशन दी, और वो दी एच न्यू, जो एनर्जी फॉल कर रही है वो बराबर किसके होगी, एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लेट
which is for a single metal is what constant, for a metal is what constant, हर एक मेटल के लिए कैसी होगी constant होगी, और काइनेटिक एनर्जी, ऑल्दो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अभी हम समझते हैं और इसकी वैल्यू भी निकालेंगे, वो होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल से। बट देखिए क्या हुआ, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, तो ये कैसा है कांस्टेंट, तो कौन बढ़ रहा है काइनेटिक एनर्जी, प्रूफ हो गया। तो इस इक्वेशन से इन्होंने इसको भी प्रूफ कर दिया। और यहाँ पर क्या है कि अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो क्या क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ इजेक्शन हो रहे हैं, तो एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट में हुआ है वो सब कुछ क्या कर दिया, शो करके दिखाया बाय अ मैथमेटिकल इक्वेशन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस के मैक्सिमम, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। अगेन वी विल मूव ऑन टू द व्हाट फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट डायग्राम and we will do some changes and we will find out this Ke maximum. Now we should see how we will get that topic, and that topic is said to be what, for stopping potential। तो अपना next जो चीज है वो क्या है, stopping potential, वो देखते हैं कैसे होगा stopping potential। So अब हम stopping potential के बारे में समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ध्यान से देखिए। आपने जब शुरू में देखा था तो इस बैटरी को आपने यहाँ नेगेटिव से जोड़ा था और यहाँ किससे जोड़ा था, पॉजिटिव से। पूरा एक्सपेरिमेंट सेम है, बस बैटरी को क्या कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है। जब बैटरी को रिवर्स कर दिया गया है तो प्लेट ए किससे कनेक्ट हो गई, पॉजिटिव टर्मिनल से, और प्लेट बी किससे कनेक्ट हो गई, नेगेटिव टर्मिनल से। और इस एक्सपेरिमेंट जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं उस समय कंडीशन है व्हेन द लाइट विच इज फॉलिंग ऑन द मेटल प्लेट ए मस्ट बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ दैट प्लेट। तो मतलब कंडीशन क्या रखी हमने, दैट इज E मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट 5, यू कैन टेक इक्वल टू बट मच बेटर इट इज व्हाट ग्रेटर देन। तो अब देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को होता क्या है। हमने क्या देखा इसमें, ऑब्जर्वेशन हमने करा, ऑब्जर्वेशन, और देखिए हमने क्या क्या देखा। हमने इस इनिशियली बैटरी का रोल है, बैटरी को देखा, और हमने फ्रीक्वेंसी कैसी रखी है, ग्रेटर देन व्हाट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस समय हमने क्या करा, हमने इनिशियल वोल्टेज ऑफ V इज हाउ मच, हमने एक ऑब्जर्वेशन टेबल देखा, और हम दूसरा किस पे देख रहे हैं, करंट पे देख रहे हैं। करंट देखने का मतलब क्या है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या देख रहे हैं हम लोग, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, और उससे हम क्या देख रहे हैं, करंट। हमने इनिशियली वोल्टेज को 0 रखा, हमने देख रखा है यहाँ पर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन is occurring. Let us suppose this number is what, 100. The current is how much, 10 ampere. An example. Now if I have increased this is a variable battery, if I have increased this voltage, let us suppose I have increased this voltage what, 10 volt. The current is again the emission, same color light I am using, so again 100 photons are falling and they are coming, or 110 photons are falling, 10 is absorbed in one function and rest is going on. Now what we have seen, if this is in from 0 it is increased, then it is what, plus, and it is what, minus. So this plate is what, plus, and this is minus. The ejection of electrons are occurring, but some of them are what, absorbed to this surface due to the voltage, reverse voltage, due to what, reverse voltage. So they are reverse backed, they are moving in this direction after ejection, but the voltage is what, moving in this direction. So let us suppose the number comes to be what, 80. Now it is how much, 8 ampere. Again it is goes to what, 20. Now the number, they have been decreased to what, how much, let us suppose 50. It is how much, 5 ampere. Now what occurs, I have increased to what, 30 volt. There it is comes to be how much, 20. The current is how much, let us suppose 2 ampere. Example, random values I am taking. And let us suppose when the voltage comes to be what, 40, what I am seeing here is 0, no ejection of electron. It means ejection of electrons are there, but what occurs, electrons are what, absorbed. And yeah, you can take in every time, here is how much, 100, here is also what, 100, here is also what, 100, here is also, but here current is what, 0. ऐसा क्यों हो रहा है वो समझ लीजिए। इसमें इलेक्ट्रॉन तो 100 इजेक्ट हुए, लेकिन क्या हो गए, 20 क्या हो गए, प्लेट ए ने एब्जॉर्ब कर लिए, प्लेट ए एब्जॉर्ब्ड,
यहाँ पर कितने एब्जॉर्ब हो गए, सपोज कर लीजिए यहाँ पर 50 एब्जॉर्ब हो गए, यहाँ पर कितने एब्जॉर्ब हो गए, सपोज कर लीजिए 20 एब्जॉर्ब, सॉरी यहाँ 20, यहाँ 50, यहाँ कितने एब्जॉर्ब हो गए, 80 एब्जॉर्ब हो गए, और यहाँ पर सारे के सारे एब्जॉर्ब हो गए ऑल। तो क्या होगा, जब सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मतलब ये क्या कर देगा, उसको जीरो कर देगा, बिकॉज प्लेट ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव, तो नल कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो आगे मूव ही नहीं कर पाएगा। तो नेट करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। इस वोल्टेज जहां पर करंट की वैल्यू जीरो हो गई, उस वोल्टेज को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को हम लोग कौन सा पोटेंशियल कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। द पोटेंशियल एट विच देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ करंट इज व्हाट, जीरो। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, द पोटेंशियल at which no flow of electron or I is equal to how much, zero. I means what, current is zero. That is known as what, stopping potential. Now what this thing signifies to us, these electrons when zero potential are there, they are going from here to there. It means they are having what, kinetic energy. If they are having some kinetic energy, so that I have discussed in that previous lecture, why we are using maximum there, because if this is a metal plate, electrons are falling on it, photons are falling, so some of electrons are ejected from here, some of ejected from here. So the ejected from the upper surface, it is having maximum energy, which is ejected from the lower surface, that must collide, that have less energy. So that's why we have used a word maximum here. Now what is the value of this maximum word? So to understand this, in electricity, in chapter number 2 we have studied a formula, that is V, potential is equal to work upon what, charge. Here potential is V naught. This stopping potential is denoted by what, letter V naught. V naught. And work, I have taken what, kinetic energy maximum, and here charge is what, electron. So the Ke maximum is equal to how much, so Ke maximum is equal to EV naught. This is the value of this, okay? And so Einstein equation can be changed. Einstein equation Einstein's equation can be modified, and that equation is what, H nu is equal to H nu naught. In place of Ke maximum, Ke what, maximum, what we can write, we can write EV naught. So the new equation will be what, new equation we can write what, new equation will be what, it will become what, H nu is equal to H nu naught minus EV naught. So this is the, oh sorry, plus EV naught. So this is the main equation of Albert Einstein photoelectric equation. We will continue graphs for this, how the graphs are formed, in the next lecture. Thank you for watching.